हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे इंडियन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे हल्दीघाटी के युद्ध में लड़ने वाले महान योद्धा कौन कौन से हैं। जो भील आदिवासी के योद्धा है वो, और महाराणा प्रताप के साथ जो लड़ने वाले उनके गुरु, उनके मित्र, कौन कौन से योद्धा हल्दीघाटी के युद्ध लड़ा गया 1974 में राजस्थान में, वो युद्ध के योद्धा लड़ने वाले उनके बारे में आपको आज बताएंगे। सबसे पहला हमारा योद्धा है वीर झाला। ये वीर झाला है, इनकी 7 पीढ़ियाँ ने लगातार मेवाड़ के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। ये वीर झाला है और 7 साल से लगातार इन 7 पीढ़ियों से महाराणा प्रताप के साथ सेवा कर रहे थे। उनके प्राण न्यौछावर किए थे। उनकी इस महान देशभक्ति और बलिदान के लिए उन्हें राज्य राणा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वीर झाला महाराणा प्रताप ने राज राणा की उपाधि दी गई थी। इसको मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के सामंत का सम्मान दिया गया था। प्रथम श्रेणी के सामंत का सम्मान दिया गया। वीर झाला को महाराणा प्रताप ने इसका सम्मान भी दिया गया था। ये वीर झाला हल्दीघाटी के युद्ध में लड़ने वाले महान योद्धा माने जाते हैं, जो सलूंबर के रहने वाले हैं, सलूंबर जिले के हैं। दूसरा है राणा पुंजा भील। ये राणा पुंजा भील महाराणा प्रताप का हमेशा साथ देने वाले महान योद्धा माने जाते हैं। जो भील सरदार वीर पुंजा और उनके कबीले वीर भीलों ने मेवाड़ की संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए बार बार मुगलों पर घातक छापामार आक्रमण किया था। मतलब मुगलों पर एक छापामार युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध को लड़ने वाले महान योद्धा माने जाते हैं राणा पुंजा भील। इस राणा पुंजा भील ने महाराणा प्रताप का काफ़ी साथ दिया। इतना साथ दिया कि मानो कि महाराणा प्रताप को एक महान बलिदान माना गया है। ये बार बार मुगलों पर घातक छापामार आक्रमण किया और इनके इसी निस्वार्थ देशभक्ति और निष्ठा के लिए पुंजा वीर के नाम से पहले सम्मान और आदर सहित उपनाम राणा लगाया जाता था। राणा पुंजा भील को महाराणा प्रताप ने राणा की उपाधि दी गई। ये उसका उपनाम है। राणा की उपाधि देके मान सम्मान दिया गया है, जो राणा पुंजा भील के द्वारा दिया गया। महाराणा प्रताप ने दिया था हल्दीघाटी के युद्ध में मान, हर पल हर दिन साथ देने के लिए। तीसरा हमारा योद्धा है पंडित चक्रपाणि मिश्र। ये पंडित चक्रपाणि मिश्र जो है वो महाराणा प्रताप का परम मित्र, सहयोगी, छोटे से छोटा इसका सबसे छोटा तब महाराणा प्रताप इसका मित्र था। ये पंडित चक्रपाणि मिश्र हैं। पंडित चक्रपाणि ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो महाराणा प्रताप से रिलेटेड लिखी गई हैं। पहली पुस्तक है राज्याभिषेक पद्धति, दूसरा मुहूर्तमाला और तीसरा है विश्व वल्लभ। ये 3 पुस्तक पंडित चक्रपाणि मिश्र ने लिखी है, जो महाराणा प्रताप महान योद्धा वीरबली इनके नाम से उनके बारे में लिखा गया है। इन तीनों पुस्तक में पंडित चक्रपाणि मिश्र ने लिखा है। बहुत कुछ अच्छी किताबें हैं, इसको पढ़ें। और चौथा योद्धा हमारे हैं चुंडावत। चुंडावती ने अपने पुरखों की परंपरा अनुसार जीवन भर अमर सिंह की मेवाड़ राज्य संचालन और मेवाड़ राज्य प्रशासन में सहायता की। अमर सिंह की मेवाड़ राज्य संचालन और मेवाड़ राज्य प्रशासन में सहायता की है। जो चुंडावत वो है जो महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह हुआ करते थे। उनकी हर पल साथ दिया है और सहयोग किया है। जीवन भर उनके पुरखों की परंपरा के अनुसार उनका सहयोग किया गया है। राज्य प्रशासन की सहायता से उनको साथ बलिदान दिया गया। 5वां योद्धा हमारे हैं अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के पुत्र हुआ करते थे। जो प्रथम पुत्र है महाराणा प्रताप के अमर सिंह,
1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद राजा बना गया अमर सिंह प्रथम को। और राणा अमर सिंह ने मुगलों के संग कुल 17 युद्ध लड़े गए। अमर सिंह ने मुगलों के साथ 17 युद्ध लड़े गए। उन 17 के 17 युद्ध विजय हुए। ये युद्ध दिवेर के युद्ध में राणा पुंजा अमर सिंह ने विशेष रूप से महान शौर्य का परिचय दिया था। उन्होंने मुगलों की 50 सैन्य चौकियों का अधिकार किया था। मुगलों की जो 50 चौकियाँ हुआ करती थी, उन चौकियों पर सैन्य चौकी पर अधिकार अमर सिंह ने अधिकार कर लिया। उनकी शौर्य और वीरता के लिए उनकी चक्रवीर की उपाधि से सम्मानित किया गया। अमर सिंह को एक महान उपाधि दी गई, वो है चक्रवीर की उपाधि के नाम से सम्मानित किया गया अमर सिंह को। महाराणा प्रताप के पुत्र हुआ करते थे मेवाड़ राज्य के महाराणा प्रताप, वीर योद्धा महाराणा प्रताप के अमर सिंह को चक्रवीर की उपाधि दी गई है। छठा योद्धा है हमारे सबसे महान बलिदान आचार्य राघवेंद्र सिंह, जो महाराणा प्रताप के गुरु हुआ करते थे। ये महाराणा प्रताप राघवेंद्र सिंह है, ये गुरु है। महाराणा प्रताप है वो आचार्य राघवेंद्र से हमें सम्मान बहुत कुछ सीखने मिला। उनको सीखे इनके माँ इतनी बड़ी बल शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। जो महाराणा प्रताप के गुरु हुए थे वो आचार्य राघवेंद्र ने केवल मेवाड़ राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रमुख परामर्शदाता रहे। मेवाड़ राज्य के मंत्रिपरिषद के रूप में परामर्शदाता रहे, बल्कि एक कुशल शिक्षाविद और अपनी शालीन विद्वता के पलते उन्होंने मेवाड़ में शांति के एक नए युग की पुष्टि की। आचार्य राघवेंद्र सिंह एक महान योद्धा भी माने जाते हैं और महाराणा प्रताप का काफ़ी साथ दिया उन्होंने। हर पल हर टाइम जितने भी युद्ध हुए, हर युद्ध में उन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया। एक गुरु का कर्तव्य पूरा निभाया। महाराणा प्रताप ने भी गुरु का कर्तव्य निभाया और आचार्य राघवेंद्र सिंह ने पूरी अपनी शक्तिशाली पूरी जान लगा दी। अच्छा व्यवहार के माध्यम से उनके महाराणा प्रताप को योद्धा बनाया और काफ़ी अच्छे है। इसलिए हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे वीडियो हमारे देखने के लिए।